यूरेका। आप में से बहुत से लोगों ने यूरेका शब्द जरूर सुना होगा। किसी भी नई खोज या आइडिया के लिए यूरेका शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? विज्ञान के इस रोचक किस्से में आज हम इसी पर बात करेंगे और बताएंगे कि हमारी पुस्तकों में छपी इस कहानी में कितनी सच्चाई है। ईसा से करीब 287 साल पहले ग्रीक साम्राज्य के शहर सिरेक्यूज में एक महान गणितज्ञ, इंजीनियर और भौतिक वैज्ञानिक आर्किमिडीज पैदा हुए, जिन्होंने बहुत से महान आविष्कार किए जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। उन्हीं के साथ एक कहानी भी जुड़ी है जिसे आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा। असल में वहां के राजा हेरोन ने एक बार किसी सुनार को देवता का एक मुकुट बनाने के लिए निश्चित मात्रा में शुद्ध सोना दिया। सुनार ने कुछ दिनों के बाद उस सोने से एक बहुत ही सुंदर मुकुट बनाकर राजा को दे दिया। जब राजा ने मुकुट को तोला तो मुकुट का वजन राजा के द्वारा दिए गए सोने के बराबर ही था। लेकिन राजा को शक हुआ कि मुकुट में किसी दूसरी धातु की मिलावट की गई है। लेकिन मुकुट इतना सुंदर था कि राजा उसे तोड़कर शुद्ध सोने की जांच नहीं करना चाहता था, और बिना तोड़े शुद्धता की जांच करना मुश्किल था। और राजा अपने देवता को अशुद्ध मुकुट भी नहीं देना चाहता था। आखिर में राजा ने आर्किमिडीज को इसकी जांच करने का काम सौंपा, लेकिन साथ ही यह भी हिदायत दी कि मुकुट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को पता लगाने के लिए आर्किमिडीज कई दिनों तक अलग अलग तरीके ट्राई करते रहे, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं सूझा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुकुट को बिना तोड़े वो सोने में मिलावट का पता कैसे लगाए, क्योंकि मुकुट का वजन भी बराबर ही था। दिन रात आर्किमिडीज इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि एक दिन जब नहाने के लिए वो पानी से भरे टब में बैठे तो कुछ पानी टब से बाहर निकल गया, और बस इसी पल उनके दिमाग में भी एक विचार कौंधा और वो जोर से चिल्लाए। टब से बाहर निकल गए और वो बिना कपड़ों के ही यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए महल की ओर दौड़ पड़े, जिसका अर्थ था कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। महल में जाकर राजा के सामने अपनी खोज को दिखाने के लिए उन्होंने पानी से लबालब भरा एक बर्तन लिया और उस बर्तन को उन्होंने एक बड़े से तसले में रखवाया। फिर आर्किमिडीज ने मुकुट को पानी से भरे बर्तन में डुबो दिया। मुकुट के डूबने से कुछ पानी तसले में गिर गया। पानी के आयतन को बहुत सावधानी से मापा गया। अब दोबारा बर्तन को पूरी तरह से पानी से भरा गया। इस बार मुकुट के बराबर वजनी शुद्ध सोने के टुकड़े को पानी में डाला गया, और इस दौरान भी बर्तन से बाहर निकलने वाले पानी को मापा गया। सभी ने देखा कि मुकुट के मुकाबले शुद्ध सोने का टुकड़ा डालने पर बर्तन से कम पानी बाहर आया, जिससे सिद्ध हुआ कि मुकुट बनाने वाले सुनार ने उसमें मिलावट की थी। क्योंकि जब मुकुट और सोने के टुकड़े का वजन एक बराबर है, तो अगर मुकुट भी शुद्ध सोने का होता तो उसे डालने पर भी उतना ही पानी बाहर आता। क्योंकि चांदी सोने से हल्की होती है, इसलिए वजन को बराबर करने के लिए मिलाई गई चांदी का आयतन बढ़ गया था। यह कहानी हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसे ठीक से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह सही है कि आर्किमिडीज ने ही सबसे पहले बॉयंसी के सिद्धांत की खोज की थी, और सैद्धांतिक रूप से यह सही है कि वस्तु अपने आयतन के आधार पर ही पानी का विस्थापन करती है। लेकिन मुकुट की इस कहानी का जिक्र आर्किमिडीज ने अपने किसी भी लेख में नहीं किया। सबसे पहले इस किस्से का जिक्र उनके जन्म के लगभग 200 साल बाद विट्रूवियस नाम के एक विद्वान ने 100 ईस्वी पूर्व किया था। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के विस्थापन के इस बारीक अंतर को उस समय मापना संभव नहीं था। इसलिए हो सकता है कि यह कहानी हूबहू ऐसे ना घटित हुई हो। लेकिन आर्किमिडीज के इस सिद्धांत को आज भी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, और पानी में चलने वाले जहाज और पनडुब्बियां आर्किमिडीज के बताए नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आर्किमिडीज ने इस खोज के अलावा भी कई और बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की थी, जिसमें लीवर को लेकर की गई उनकी खोज काफी अहम है।
आर्किमिडीज ने कहा था, गिव मी द प्लेस टू स्टैंड एंड आई शैल मूव द अर्थ। तो यह था विज्ञान का एक रोचक किस्सा जिसने दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज विज्ञान के रोचक किस्से पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही और किस्सों को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।